जाती है। तो ये इससे लेकिन सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक इस वक्त तक वाक़ा हुए हैं वो CFCs हैं। मिसाल के तौर पर इस CFCs क्या होता है, ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यानी इसमें क्लोरीन होती है, इसमें फ्लोरीन होती है, इसमें कार्बन होते हैं। ये एक जहरीला मादा होता है। ये किन चीज़ों में होता है, ये मिसाल के तौर पर ये एयर कंडीशन कारों में होता है, रहायशी जो है वो एयर कंडीशन में होता है, फ्रीज़र्स में होता है, फ्रिजेज़ में होता है। उसके बाद मुख्तलिफ मतलब इन चीज़ों में होता है, जैसे हेयर स्प्रे है, या अभी जो जैसे मैंने बताया डिओड्रेंट्स में होता है, या फिर पॉलीयूरीथेन उस फोम में होता है। मतलब ऐसा पेंट जो कि दीवारों की जो अगर दरारें होंगी उनको सीलअप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें भी ये जहरीला मादा जो है वो हवा में मिल जाता है। उसके अलावा प्रोपेलेंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसी चीज़ें जो चीज़ों को आगे ले जाते हैं, मिसाल के तौर पर रॉकेट लॉन्चर या रॉकेट को ले जाते हैं आगे, जो चीज़ किसी चीज़ को आगे धकेले, तो उसमें ऐसा सब्सटेंसेस जो है होते हैं जो इनको प्रोपेलेंट जो करते हैं, इनको जो आगे बढ़ाते हैं इनको। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें ऊपर जाकर यानी इस पर ओजोन लेयर के पास जाकर वहाँ इसको नुकसान पहुँचाते हैं। ये एक तो ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, उसके बाद इसको भी नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसको जब नुकसान पहुँचता है तो इसकी ये तह जो है, ये परत जो है, ये लेयर जो है, ये पतली हो जाती है। तो सबसे पहले ये ब्रिटिश एंटार्क्टिका सर्वे ने जो है सबसे पहले ये इंकशाफ किया था कि एंटार्क्टिका के ऊपर ये ओजोन लेयर जो है पतली हो गई है। और ये साइंसदानों की एक जमात थी बरतानिया की, तो उन्होंने सबसे पहले इसको अखबार में ये खबर दी। तो अखबार में खबर देने के बाद जो है नासा जो है वो तहकीक के मैदान में कूद पड़ा। तो उसके बाद कहीं तहकीक और सर्वे के बाद इस बात की तस्दीक हुई। 1985 में तो ब्रिटिश इन्होंने ये दरियाफ़त किया था। तो जब ये सब तस्दीक हुई और तहकीक के बाद ये मालूम हुआ कि वाकई तौर पर एंटार्क्टिका के ऊपर ये लेयर जो है ये पतली हो गई है। तो साइंसदानों ने इसको ओजोन होल का नाम दिया। हालांकि इसमें कोई सुराख नहीं है, लेकिन ये पतली हो गई है, लेकिन साइंसदानों ने इसको नाम यानी ओजोन होल दे दिया। तो अब जो ही इस बात का पता चला, दुनिया चौंकी और पूरा तहलका मच गया। पूरे सारे दुनिया के मुल्क जो है सर जोड़ कर बैठे। दुनिया के जो माहिरीन थे वो एक टेबल पर बैठे और एक मुआहिदा हुआ, जिस मुआहिदे को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये मुआहिदा जो है बहुत ही कामयाब तरीन मुआहिदा जो है तस्वर किया जाता है, क्योंकि 197 ममालिक ने इस पर दस्तखत किए। तो इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या पास हुआ, क्या फ़ैसला हुआ, उसमें ये फ़ैसला हुआ कि सारे ममालिक जो हैं वो CFCs जो है वो उसको पैदा करना और इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। यानी CFCs को पूरा बैन लगा दिया गया। और इसके अल्टरनेटिव में HFCs को है तब तक चलाने के लिए कहा गया जब तक इसका कोई सही मानों में अल्टरनेटिव जो है वो कोई सोचा जाए। तो ये HCFCs है ये, यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें बस सिर्फ हाइड्रोजन मिला हुआ है। तो ये HCFC इसलिए ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इसको ज़्यादा देर तक ये जो है ये उस लेयर में ठहर नहीं सकते थे, इसलिए तब तक जो है एलो किया गया। लेकिन 2016 में इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अमेंडमेंट हुई। ये कहाँ पर हुई? ये मशरक़ी अफ्रीका का एक मुल्क है जिसको रवांडा कहते हैं। तो उसकी राजधानी है किगाली। तो किगाली में जो है इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अमेंडमेंट हुई। अमेंडमेंट ये हुई कि CFCs तो पहले ही उस पर बैन लगा दिया गया था, यानी कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन अब HCFCs पर भी पाबंदी लगा देगी, उस पर भी बैन लगा दिया गया। तो इन को साइंसदानों की तमाम मुल्कों के तावन से इतना जो है पेशरफ्त हुई कि ओजोन लेयर जो है वो 95% जो है वो रिकवर हो गई है। वो अभी उसको असली हालत 1980 की हालत में लाने के लिए अभी 30, 40, 50 साल लग सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कितना मामला जो है गंभीर है, यानी अभी 5% के लिए 40-50 साल लग सकते हैं। तो लेकिन कोशिशें बराबर
जारी हैं। वो क्या कहते हैं, पहली सीढ़ी पे कदम रख, आखिरी सीढ़ी पे आँख, मंजिलों की जस्तजू में कोई पल रायगा न हो। तो कोशिशें बराबर जारी हैं। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के तहत जो है अब ओजोन इस लेयर की देखरेख की जाती है। इसका एक दफ्तर है, वो है यानी कीनिया की राजधानी नैरोबी में है। तो जिसमें साइंसदान जो हैं, ये माहिरीन जो हैं वो बैठते हैं, हर साल इसकी मीटिंग होती है। तो हर साल 16 सितंबर को जो है ये दिन जो है मनाया जाता है, यानी किसकी याद में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की उस याद में मनाया जाता है। और इसका मकसद जो है मनाने का ये भी है कि ताकि तमाम दुनिया लोग जो है वो बेदार हों और साथ में जो है मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल हुआ था, जो माहिदा हुआ था, उसकी भी सराहना हो।